हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बेटा। आपकी क्लास +1 है और आज मैं आपको आपकी जो इंग्लिश वर्ड्स की बुक है उसकी लास्ट पोइम है जो वो करवाने जा रही हूँ। इसके साथ आपकी जो सेकंड बुक है इंग्लिश वर्ड्स की वो कंप्लीट हो जाएगी। तो लास्ट पोइम है द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड। ये एक लड़ाई वॉर लगी हुई है, ठीक है। उसमें मतलब जो सैनिक हैं वो किस तरह से लड़ाई लड़ते हैं वो बताया गया है। half a league, half a league, half a league onward, all in the valley of death roared the 600. हाफ लीग हाफ लीग हाफ लीग हाफ लीग है। डेथ ऑफ वैली मतलब जो वॉर की तरफ जा रहे हैं वो कितने हैं, टोटल सैनिक 600 हैं। फॉरवर्ड द लाइट ब्रिगेड चार्ज फॉर द गन्स इज सेट। लाइट ब्रिगेड जो होता है उनको कमांड देता है, ऑर्डर देता है कि अपनी गन को पकड़ो। इनटू द वैली ऑफ डेथ रॉड द 600 जो सैनिक होते हैं उनको आदेश देता है, ऑर्डर देता है कि तुम सभी अपने गन्स लेके आगे बढ़ो वैली ऑफ डेथ की तरफ। Forward the light brigade was there a man dismayed, not though the soldiers know someone had builders. कहते जब ब्रिगेडियर ने उनको आगे बढ़ने के लिए कहा तो कोई भी आदमी उसका अपने कमांडर का जो आदेश था उसको मना नहीं कर सकता था। देयर्स नॉट टू मेक अ रिप्लाई, वो कोई रिप्लाई नहीं करता था। देयर्स नॉट टू रीज़न वाई, कोई ये नहीं पूछता कि हमने क्यों जाना है। देयर्स बट टू डू एंड डाई, बस उनको करना था और मरना था। Into the valley of death roared the 600. वैली ऑफ डेथ की तरफ वो बढ़ रहे थे। नंबर में वो कितने थे, 600। कैनन्स टू द राइट ऑफ दैम, कैनन्स टू लेफ्ट ऑफ दैम, कैनन्स इन फ्रंट ऑफ दैम, वलीज एंड थंडर्ड। स्टॉर्म्स एट विद शॉट एंड सेल। कैनन मतलब तोप के गोले, उसके उनके राइट भी थे, उनके लेफ्ट भी थे, उनके सामने भी थे। आवाज़ें आ रही थी थंडर की, मतलब गोलों की आवाज़ें आ रही थी। शॉट हो रहे थे, शेल्स हो रहे थे। ब्लॉडली दे रोड एंड वेल, पर वो चलते गए, आगे बढ़ते गए। इनटू द जाब ऑफ डेथ, मौत के जवाड़ों में घुसते गए। इनटू द माउथ ऑफ हेल, और नर्क में जा रहे थे। कितने थे नंबर में, 600 थे। फ्लैशेज ऑल देयर स्क्रब्स बार, फ्लैशेज एज दे टर्न इन एयर, सबरिंग द गनर्स देयर, चार्जिंग इन एन एनिमी वाइल ऑल द वर्ल्ड वंडर। और वहाँ पे उनकी तलवारें चमक रही थी, हवा में लहरा रही थी। गनर्स थे जो जिनके पास गनर थे वो गन चला रहे थे, आर्मी चार्ज दे रहे थे। सारे दुनिया जो थी वो हैरान थी। प्लंक्ड इनटू द बैटरी स्मोक राइट थ्रू द लाइन दे ब्रॉक, वो एक लाइन में जा रहे थे जो उन्होंने तोड़ दी थी। कैस्कॉल एंड रशियन, वो सभी ये थे रशियन थे। रील्ड फ्रॉम द सबन स्टॉक शेल्टर्ड एंड सरेंडर्ड, देन दे रोड बैक बट नॉट, वो वापस आना चाहते थे पर वो वापस आ नहीं सकते थे। नॉट द 7, अब जो वो वापस जो मुड़ रहे थे लड़ाई करने के बाद, अब वो 600 नहीं रहे थे, मतलब उनमें बहुत सारे मर चुके थे। कैनन टू राइट ऑफ दैम, कैनन टू लेफ्ट ऑन दैम, कैनन बिहाइंड दैम, वैलीज एंड थंडर स्टॉर्म्ड एट वट विद shoot and shell, while horse and hero fell, they that had found so well. उनके तोप के गोले उनके पीछे भी थे, आगे भी थे, लेफ्ट भी और राइट भी थे। शॉट हो रहे थे। हॉर्स और हीरो हैं जो वो मर गए थे, फिर भी वो लड़ रहे थे। कम थ्रू द जाब ऑफ डेथ, और जो उनमें से बच के आए थे वो मौत के खूह से बच गए थे। बैक फ्रॉम द माउथ ऑफ हेल, और नर्क के मुंह से वापस आ गए थे। ऑल दैट वॉज लेफ्ट ऑफ दैम लेफ्ट ऑफ 600, कहता जो उनमें से बच के आए थे वो 600 में से ही थे, पर वो 600 नहीं थे। व्हेन कैन देयर ग्लोरी फेड, उनकी जो ग्लोरी थी, चमक थी, वो कहाँ गई थी। ओ द वाइल्ड चार्ज दे मेड, और जो चार्ज था उनका वो कहाँ चला गया था। ऑल द वर्ल्ड वंडर, सब दुनिया हैरान थी। ऑनर द चार्ज दे मेड, उनको सम्मान किया गया जो जिन्होंने इस आदेश की पालना की। ऑनर द लाइट ब्रिगेड का सम्मान किया गया। नोबल 600, और जो 600 वहाँ लड़ने गए थे उनका सम्मान किया गया। तो इस तरह से ये जो 600 सैनिक थे, एक सैनिक की कहानी है। सैनिक बताए गए हैं कि मौत के मुंह में लड़ने जाते हैं, 600 होते हैं, पर वो कभी लौट के वापस नहीं आते। वो मौत के कुएं में चले जाते हैं और फिर कभी वापस नहीं आते। उनके आसपास तोप चलती हैं, गन चलती हैं, तलवारें हैं उनके पास, है ना। तो इस तरह से वो मौत के मुंह में चले गए, हेल के मुंह में चले गए और कभी वापस नहीं आए।
तो ये थी बेटा आपकी पोइम, उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। इसकी हम समरी करने जा रहे हैं। दिस पोइम डिस्क्राइब्स एन इंसिडेंट दैट टुक प्लेस ड्यूरिंग द कैरिमन वॉर। कैरिमन नाम की एक वॉर हो रही है, इस पोइम में उसको डिस्क्राइब किया गया है। दिस वॉर वॉज फाइट बिटवीन द इंग्लिश एंड द रशियन। ये वॉर किन के बीच में हो रही है? इंग्लिश लोगों के बीच में और रशियन लोगों के बीच में। द रशियंस हैड कैप्चर्ड सम गन्स ऑफ द इंग्लिश आर्मी। रशियंस ने कुछ इंग्लिश आर्मियों को पकड़ लिया है। द लाइट ब्रिगेड ऑफ द इंग्लिश आर्मी वॉज ऑर्डर टू रिकैप्चर दीज गन्स। और जो लाइट ब्रिगेडर है इंग्लिश का, वो दोबारा उनसे ऑर्डर देता है कि अपनी गन्स को छीन के वापस लाओ। द सोल्जर्स न्यू दैट इट वॉज अ रॉन्ग ऑर्डर। उनको पता था कि उन्हें गलत आदेश दिया गया है। इट वॉज गिवन बाय मिस्टेक। उनको गलती से ये हुक्म दिया गया। इट मेटन श्योर डेथ फॉर द सोल्जर। पता था कि वो सारे सैनिक मारे जाएंगे। येट द इंग्लिश सोल्जर्स कैरिड आउट द ऑर्डर विलिंगली एंड ब्रेवली। पर फिर भी उन्होंने वो ऑर्डर को बहुत ही बहादुरी से और इच्छा से मान लिया। दे प्रोनाउंस्ड अपॉन द रशियन गनर्स विद देयर स्वॉर्ड्स। और रशियन के पास तो गन्स थी, पर उनके पास क्या थी? तलवारें थी, और वो उनका मुकाबला करने चले जाते हैं। द लाइट ब्रिगेड वॉज फायर्ड अपॉन फ्रॉम ऑल साइड्स। लाइट ब्रिगेड होता है सभी तरफ से फायर कर रहा होता है। येट द इंग्लिश सोल्जर वेंट ऑन द मार्चिंग फॉरवर्ड। और वो इंग्लिश सोल्जर आगे आगे चल रहे होते हैं। दे ब्रॉक थ्रू द आर्मी लाइन। उन्होंने आर्मी की लाइन को तोड़ दिया। ऑल द वर्ल्ड वंडर एट देयर ब्रेव चार्ज। सभी दुनिया हैरान होती है उनके काम को देख के। वैन दी सोल्जर्स वर रिटर्निंग आफ्टर देयर सक्सेसफुल चार्ज। जब वापस जीत के वापस आते हैं, दे वर अगेन फायर्ड अपॉन फ्रॉम ऑल साइड्स। उन पे फिर से हमला हो जाता है। ओनली अ हैंडफुल ऑफ द सोल्जर्स कम बैक अलाइव। और 600 में से सिर्फ थोड़े से सोल्जर जो हैं जिंदा वापस आते हैं। द लाइट ब्रिगेड डिस्प्लेड रेयर करेज। द लाइट ब्रिगेड डिस्प्लेड रेयर करेज। उसने बहुत कम हिम्मत दिखाई। दे वर ट्रू सोल्जर्स। वो सही अर्थों में सैनिक थे। दे कैरिड आउट इवन द रॉन्ग ऑर्डर ऑफ देयर कमांडर। उन्होंने अपने कमांडर को गलत आदेश दिए थे। दे डिड नॉट बिलीव इन वाइज। उनको क्यों में यकीन नहीं था। देयर वे वॉज डू एंड डाई। उनका काम सिर्फ करना और मरना था। दे वर जेंटली ऑनर्ड फॉर देयर हीरोइज्म। वो उनको उनके हीरोइज्म के लिए सम्मान दिया गया। देयर ग्लोरी कैन नेवर फेड। और उनकी जो ग्लोरी है वो कभी भी बर्बाद नहीं होगी, कभी भी खराब नहीं होगी। ठीक है बेटा, तो उम्मीद है ये आपको समझ में आ गई होगी पोइम। कल हम आपकी नेक्स्ट बुक है जो एसेस एंड स्टोरीज वो शुरू करेंगे। तब तक आप इस पोइम को अच्छे से समझ लो। अगर कोई प्रॉब्लम लगती है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। ओके बेटा, ओके, हैव अ नाइस डे।